अभी तक आपने सुना कि कैसे प्रीति, घासीलाल और सभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। पर वो कहते हैं ना कि समस्या भी हर संघर्ष के साथ साथ चलती है, तो वही इन लोगों के साथ हो रहा था। परंतु ये लोग अपना काम कर रहे थे। अब आगे प्रीति टिफिन सेंटर अब चल पड़ा था। हर दिन रसोई से उठती महक पूरे मोहल्ले में फैल जाती। मजदूर, फैक्ट्री वर्कर और छात्र सब इसके दीवाने हो रहे थे। व्हाट्सएप पर आने वाले संदेश हर रात प्रीति की थकान मिटा देते। आज के पराठे लाजवाब थे। दीदी, खाना खाकर घर की याद आ गई। धीरे धीरे ग्राहकों का बढ़ना, रोज नए ऑर्डर आना, सब एक सपना जैसा था। घासीलाल, उद्धव, प्रभव, सार्थक और नारायण दादा सब अपनी जगह लगे हुए थे। रोज टिफिन पैक करना, उसका हिसाब रखना, मासिक पास बनवाना, सब्जी लाना, आटा पिसवाना, टिफिन को साफ करवाना, सब काम के लिए अब लोग रखने लगे थे। परंतु काम अपने सामने ही करवाते थे। सुबह 10 बजे टिफिन निकल जाते थे। टिफिन के ऑर्डर धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। 5 टिफिन से चला ये सफर 5 से 6 महीने में 500 से ऊपर चला गया था, और वो भी दोनों समय। और उसके साथ बढ़ने लगी थी कमाई। लेकिन इस कामयाबी के बीच प्रीति और घासीलाल के बीच भी एक अनकहा रिश्ता पनप रहा था। घासीलाल की नजर अक्सर प्रीति पर टिक जाती, मगर वो कुछ कहता नहीं। प्रीति भी उसकी मौजूदगी को महसूस करती, पर चुप रहती। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, पर कबूल दोनों नहीं कर रहे थे। ऐसे ही काम चल रहा था और प्रेम बढ़ रहा था। एक दिन अचानक फैक्ट्री में हड़ताल हो गई। उस दिन का सारा खाना तैयार हो चुका था। घंटों की मेहनत, गैस और सामान खर्च हो चुका था। प्रीति का चेहरा उतर गया। इतना खाना बर्बाद हो जाएगा? तभी घासीलाल बोला, बर्बाद क्यों, चलो इसे गरीब बस्ती में बांट आते हैं। पूरी टीम ने थकान भुलाकर टिफिन उठाए और पास की झुग्गी बस्ती में पहुंच गई। बच्चों ने खाना खाते ही खुशियों के नारे लगा दिए। एक बूढ़ी अम्मा ने प्रीति का हाथ पकड़कर कहा, बिटिया, आज तूने पेट ही नहीं, दिल भी भर दिया। प्रीति की आंखें नम हो गईं। उस रात उसने महसूस किया कि उनका काम सिर्फ बिजनेस नहीं, एक सेवा है। घासीलाल चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व और अपनापन दोनों थे। फिर काम चल पड़ा। पर वो कहते हैं ना, सुख और दुख सिक्के के दो पहलू है। तो कुछ दिनों बाद एक और मुसीबत आई। डेयरी से आया दूध और पनीर खराब निकला। पूरी सब्जी बिगड़ गई। प्रीति परेशान थी। इतना नुकसान, अब आगे कैसे काम करेंगे? तभी उसने निश्चय किया, अब से दूध मैं खुद मंगवाऊंगी और पनीर भी खुद बनाऊंगी। सुबह सुबह और शाम एक बंदी वाला रोज दूध लेकर आ जाता। प्रीति दही जमाती, पनीर निकालती और फिर उसका उपयोग कर सब्जी बनाती। अब खाने के साथ ताजा दही भी जाने लगा था। घासीलाल बिजनेस को लेकर जो भी सोच रहा था, प्रीति उस काम को और आसान बनाए जा रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे घासीलाल की सोच को प्रीति पंख लगाकर अब चल नहीं रही थी, उड़ रही थी। यह सब देखकर घासीलाल ने पहली बार दिल से कहा, प्रीति, तेरे हौसले को सलाम है। प्रीति मुस्कुरा दी, हौसला नहीं, यह तो जिद है, हार ना मानने की, जो तुम्हारे कारण मेरी आदत में आई है। दोनों फिर एक दूसरों को देखकर खो जाते हैं। दोनों जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर कोई किसी से आगे रहकर कहने को डरता था। बस जिस गति से इन लोगों का काम बढ़ रहा था, वैसे इन लोगों का प्यार नहीं बढ़ रहा था। बस एक ही बात में सभी एक थे, और वो था संघर्ष। चाहे जो हो, सफल होना है। धीरे धीरे पूरी टीम में यही जज्बा उतर गया। मकराना में प्रीति टिफिन सेंटर का नाम अब हर गली, हर मोहल्ले में गूंजने लगा था। सुबह सुबह ताजी सब्जियों की खुशबू, समय पर पहुंचते टिफिन और खाने में घर जैसा स्वाद, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इधर घासीलाल अपने आप से भी लड़ रहा था। एक रात जब सब सो रहे थे, घासीलाल छत पर अकेला बैठा था। उसका सिर फिर दर्द करने लगा। पसीने में भीगा हुआ था, पर इस बार सपने कुछ ज्यादा ही स्पष्ट थे। वो किसी बड़े बंगले में खड़ा था। उसके आसपास नौकर चाकर घूम रहे थे। एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है, काले शीशे वाली लग्जरी कार। एक महिला बाहर आती है और कहती है, आप कैसे हैं विक्रांत बाबू? घासीलाल अचानक चौंक कर जाग जाता है। विक्रांत बाबू? कौन विक्रांत? वो परेशान हो जाता है। वह सपना नहीं था, कोई स्मृति थी।
कोई भूला हुआ अतीत। वो सोचता है, मुझे ये सपने क्यों आते हैं और कौन है विक्रांत? क्या मेरा इस विक्रांत से कोई संबंध है? एक दिन प्रीति ने घासीलाल से कहा कि हमको रोज टिफिन भेजने के लिए एक गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, तो हमको एक गाड़ी किराए पर लेना पड़ेगी। प्रीति की बात सुनकर घासीलाल कुछ सोचता है और फिर प्रीति से कहता है कि हम किराए की गाड़ी क्यों लें, हम गाड़ी खरीद लेते हैं और इस गाड़ी को हम रात में अजमेर में लगाएंगे और वो इधर से टिफिन देते हुए जाएगी, उधर से सुबह सब्जी, दूध और किराने का सामान लेकर वापस आ जाएगी। यह कहकर घासीलाल ने फूड कार्ट वाली गाड़ी का आइडिया दिया। यह सुनकर प्रीति पहले हंसी, हमारा टिफिन सेंटर है, होटल थोड़े ही है जो गाड़ी घुमाएंगे। लेकिन घासीलाल ने समझाया, प्रीति अगर हमें आगे बढ़ना है तो सोच भी बड़ी रखनी होगी। दिन में टिफिन, रात में फूड कार्ट और सब्जी सीधी मंडी से, कमाई भी बढ़ेगी और क्वालिटी भी। पर इस काम को करेगा कौन? घासीलाल ने कुछ सोचा और कहा कि चलो सार्थक से बात करते हैं। प्रीति ने सार्थक को साथ भेजना तय किया। पहले तो सार्थक तैयार नहीं था। दीदी, ये डबल मेहनत है, रात रात भर अजमेर में काम करना, फिर सुबह मंडी से सब्जी लेकर लौटना, यह आसान नहीं। लेकिन जब उसने प्रीति और घासीलाल की आंखों में सपने देखे तो वो मान गया। ठीक है दीदी, मैं साथ दूंगा। ये सिर्फ आपका काम नहीं, अब हमारा परिवार है। अब क्या होगा आगे, कैसा होगा अजमेर का सफर? क्या प्रीति टिफिन सेंटर वहां आसानी के साथ स्थापित हो जाएगा?